नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव 2025 तय हुई टाइमलाइन, तैयार हो जाइए लोकतंत्र के महायुद्ध के लिए। पीके का पलटवार, तेजस्वी पर हमला, नीतीश लालू मोदी से मुक्ति की अपील। सारण का सियासी अखाड़ा, अमनौर में हर बार बदले समीकरण, अब की बार क्या होगा वार। बिहार बनाम बीजेपी, लालू का पलटवार, बिहारी को हल्के में ना ले गुजराती। बंद बनाम यात्रा, बिहार की सड़कों पर सियासी टकराव, मोदी पर टिप्पणी बनी चिंगारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव 2025 तय हुई टाइमलाइन, तैयार हो जाइए लोकतंत्र के महायुद्ध के लिए। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने ही वाला है। सूत्रों के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। वोटिंग नवंबर 2025 में संभावित है और चुनाव को 3 चरणों में कराने की तैयारी है। खास बात यह है कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले नई सरकार चुनने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके का पलटवार, तेजस्वी पर हमला, नीतीश लालू मोदी से मुक्ति की अपील। जी हां, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का पितामह बताने वाले तेजस्वी को घेरते हुए कहा है कि राजद और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अरवल के कुर्था में बिहार बदलाव सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने कहा कि बिहार को अब नीतीश लालू और मोदी जैसे चेहरों से मुक्त करने का वक्त आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारण का सियासी अखाड़ा, अमनौर में हर बार बदले समीकरण, अब की बार क्या होगा वार। जी हां, गंडक, मही और डबरा नदियों से घिरे सारण जिले का अमनौर विधानसभा क्षेत्र जितना उपजाऊ है उतना ही सियासी तौर पर पेचीदा भी। 2008 के परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर अब तक 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और हर बार एनडीए ने अलग अलग समीकरणों के सहारे जीत दर्ज की है। दिलचस्प ये है कि हर चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी रहा है और जीत का अंतर लगातार घटता गया है। पिछली बार भाजपा के कृष्ण कुमार मंटू ने बाजी मारी और अब वे नीतीश सरकार में आईटी मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बनाम बीजेपी, लालू का पलटवार, बिहार को हल्के में ना ले गुजराती। जी हां, पीएम मोदी की मां को गाली देने के बावजूद विवाद पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। भाजपा और एनडीए दलों द्वारा किए गए बिहार बंद के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीखा विरोध जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहारियों को गुजराती लोग हल्के में ना ले। बंद के दौरान एनडीए नेताओं ने राज्य भर में सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंद बनाम यात्रा, बिहार की सड़कों पर सियासी टकराव, मोदी पर टिप्पणी बनी चिंगारी। जी हां, दरभंगा में पीएम मोदी की मां को दी गई गाली के विरोध में एनडीए के बिहार बंद और महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा ने राज्य की सियासत को सड़क पर ला दिया है। भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, जिससे 5 घंटों के बंद का असर सड़कों पर देखने को परिवहन को प्रभावित कर गया है। हालांकि बंद का असर जिले दर जिले मिला जुला रहा है और दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वामपंथी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहानाबाद में महिला शिक्षिका से धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप से सियासत गर्म। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका के साथ हुई धक्का मुक्की ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और शिक्षिका के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता को शिक्षिका को पकड़ते हुए ले जाता देखा जा सकता है। बंद समर्थकों का आरोप है कि शिक्षिका ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे, जबकि शिक्षिका का दावा है कि वे सिर्फ स्कूल जा रही थी और उन्हें जबरन रोका गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी की मां पर टिप्पणी से सियासी भूचाल, एनडीए का बंद और लालू का पलटवार। जी हां, दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां पर की गई अशोभनीय टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया। एनडीए ने प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया था, जिसका असर कई जिलों में दिखा है। इसी बीच राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया। लालू ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए तीखा पलटवार किया और कहा कि एनडीए इस मामले को मुद्दा बनाकर असली सवालों से ध्यान भटका रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारण को मिला विकास का सुपर पैकेज, नीतीश कुमार ने रखी नई उड़ान की नींव। जी हां, सारण जिले को विकास की नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1203.81 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया है। यह योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, खेल और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के साथ साथ जिले को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान की नव संकल्प महासभा में भीड़ का उमड़ा सैलाब, सार्थक सियासत का मंच। जी हां, मुजफ्फरपुर के MIT
IIT कॉलेज मैदान में गुरुवार को आयोजित नवसंकल्प महासभा में केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने जनसभा को जोरदार संबोधित करते किया और भारी भीड़ ने उनके प्रति गहरा उत्साह और समर्थन दिखाया। मंच पर खगड़िया के राजेश वर्मा, समस्तीपुर की शांभवी चौधरी, वैशाली की वीना देवी और जमुई के अरुण भारती भी मौजूद रहे, जिन्होंने चिराग के संकल्प को मजबूती देने का संदेश दिया। ये सभा न सिर्फ लोजपा की सक्रियता का परिचायक बनी बल्कि बिहार की सियासत में नया जोश और उमंग भी लेकर आई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बिहार दौरा, 21,000 करोड़ की पिरमपैती पावर प्लांट की नींव संभव। जी हां, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित है जहां वे 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बने रहे पिरमपैती पावर प्लांट का परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इससे पहले बिहार के ऊर्जा सचिव एवं CMD मनोज कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर से पावर प्लांट स्थल का निरीक्षण कर काम को तेजी का निर्देश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शून्य कार्यालय दिवस अभियान, 100% जन वितरण प्रणाली दुकानों का सख्त निरीक्षण सुनिश्चित। जी हां, मुख्यमंत्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को शून्य कार्यालय दिवस अभियान के तहत राज्य भर की जन वितरण प्रणाली दुकानों के 100% निरीक्षण पर समीक्षा बैठक हुई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिससे हर जिले में निगरानी कसी होगी। इस कदम से पारदर्शिता और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छातापुर में NDA सम्मेलन, PHED मंत्री ने विपक्ष पर साधा तंज, कहा गुंडागर्दी का दौर वापस नहीं आएगा। जी हां, सुपौल जिले के छातापुर में आयोजित NDA विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के PHED मंत्री और विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। उनका कहना है कि विपक्ष पुराने गुंडागर्दी और चुनावी धांधली के दौर को वापस लाना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। मंत्री का हमला चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों को लेकर भी केंद्रित रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में दबंगों का दिल दहला देने वाला हमला, युवक से लूटे लाखों और सोने की चेन, इलाज जारी। जी हां, सिवान जिले के धनौती OP क्षेत्र के चनौर गांव में बुधवार देर रात पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक पर बर्बर हमला किया। बंदूक के बल पर 1 लाख रुपए नकद और सोने की चेन छीनने के बाद युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आखिरी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए, कार्यकर्ताओं ने की कड़ी नारेबाजी। जी हां, मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर बुधवार को OBC मोर्चा के पूर्वी जिलाध्यक्ष कुंदन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।